नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के 23वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। कथा को पूरा सुने। शंख ब्राह्मण व्याघ्र से कहते हैं कि हे व्याघ्र, तेरे ये सब पाप मैंने पुण्य द्रव्य दृष्टि से देख लिए। यानी तूने जो पाप किए थे, पुण्य किए थे, सब मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिए हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। व्याघ्र कहने लगा कि हे महात्मन, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है, और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याघ्र के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान निर्गुण स्वरूप, विश्व सच्चिदानंद स्वरूप और संपूर्ण चराचर के स्वामी भगवान विष्णु हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, मृत्यु और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब इन्हीं की आराधना करते हैं। इतनी कथा सुनकर व्याघ्र कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। तब शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा, और जो कोई तुम में श्रेष्ठ होगा उसी को तुम युवराज बनाओ। सब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनाने के लिए सब विवाद करने लगे, और जब कुछ निर्णय न हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे, भगवान, हमको कोई सर्वश्रेष्ठ रास्ता दिखाइए, इसका आप ही निर्णय कर सकते हैं। भगवान ने हंसकर कहा, मेरे विराट रूप में जिसके निकलने से शरीर गिर पड़ेगा और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाएगा, वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु हो गया, परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुहेंद्रियों से दक्ष के निकल जाने से शंठ कहा गया, हाथों में से इंद्र के निकल जाने से हस्तहीन कहा गया, नेत्रों से सूर्य के निकल जाने से नेत्रहीन कहा गया, जिह्वा से वरुण निकल जाने पर अरसक्ष और मन को चेतन करने वाले रुद्र के निकल जाने से जड़ कहने लगे, परंतु देव फिर भी नहीं गिरी। पूर्ववत सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको भूत कहने लगे। सब देवता आपस में विस्मय करके कहने लगे, हम में से जो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन हट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुहेंद्रियों द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा प्रविष्ट हुआ, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठी नहीं। यानी सभी ने बारी बारी से फिर प्रवेश किया, लेकिन देह नहीं उठी। सबसे अंतिम प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठकर खड़ा हो गया। इसी कारण सर्वश्रेष्ठ प्राण को माना गया है और उसे युवराज बनाया गया। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगात्मक के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगत पति है, प्राण बिना जगत शून्य। यानी प्राण के बिना कुछ भी नहीं है। शरीर में जब तक प्राण है, इंसान को मोह माया लगी रहती है, और जैसे ही प्राण निकल जाते हैं शरीर पड़ा रहता है। उस पर शरीर को कोई भी अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए ज्ञानी लोग शरीर की मोह माया नहीं करते। हे व्याघ्र, प्राण इसलिए सबसे उत्तम कहे जाते हैं। प्राण से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्राण से ही कर्मेंद्रिया सक्रिय रहते हैं और इंसान अच्छे कार्य करता है।
बोलो वैशाख मातम की जय।